अस्सलाम वालेकुम, मैं फैसल मसूद हूँ और आप एसएम के ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम वर्डप्रेस का फ्री कोर्स कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा था कि कैसे हमने थीम को इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस के अंदर। आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम वर्डप्रेस थीम को डैशबोर्ड के ज़रिए इंस्टॉल करेंगे और साथ ही हम ये सीखेंगे कि कैसे हम वर्डप्रेस के अंदर फाइल साइज़ की अपलोड लिमिट कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आए यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। अच्छा जी, आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर अपने डैशबोर्ड में आ गए हैं और डैशबोर्ड में आने के बाद हम जब मीडिया में जाते हैं और यहाँ से ऐड न्यू करते हैं तो यहाँ पे हमें एक नीचे इसकी मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज़ की लिमिट नज़र आ रही है, यानी कि फ़ाइल साइज़ की मैक्सिमम अपलोड करने की लिमिट हमें यहाँ पे नज़र आ रही है जो कि 2 MB है। ठीक है, ये 2 MB हमारी मैक्सिमम फ़ाइल साइज़ लिमिट है। तो अगर हमारी कोई भी फ़ाइल जैसे थीम या प्लगइन उसका साइज़ 2 MB से ज़्यादा है तो हम यहाँ पे उसे अपलोड नहीं कर सकेंगे, आपको एरर मैसेज दे देगा। अच्छा जी, यहाँ पे थीम को इंस्टॉल करके देखते हैं। हम कहाँ जाते हैं, अपीयरेंस में जाके थीम्स में जाते हैं और यहाँ से ऐड न्यू वाले बटन पे क्लिक करते हैं और अपलोड थीम पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, थीम वाली फ़ाइल अपलोड करते हैं। मैंने थीम वाली फ़ाइल अपलोड जो है वो इस फोल्डर में रखी हुई है, तो ये dv.zip वाली फ़ाइल है, इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप थीम या प्लगइन यहाँ पे अपलोड करेंगे तो वो ज़िप में होगा। ठीक है, तो ज़िप वाली फ़ाइल को ही आपने यहाँ पे अपलोड करना है। तो मैंने ज़िप वाली फ़ाइल को यहाँ पे डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया और इंस्टॉल नाउ वाले बटन पे क्लिक करके इसको यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ तो मुझे ये मैसेज देता है, द लिंक यू फॉलोड हैज़ एक्सपायर्ड। इसका मतलब ये है कि आपकी अपलोड फाइल साइज़ की जो लिमिट है वो कम है, वो अब यहाँ पे 2 MB से ज़्यादा बड़ी फ़ाइल को अपलोड नहीं कर सकते, तो हमें फ़ाइल साइज़ को इंक्रीज़ करना है। तो हम इसको इंक्रीज़ कैसे करेंगे वो आज हम यहाँ पे देखते हैं। आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे एक वेब पेज पे आ गया हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसके अंदर हमें कुछ कोड दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक कोड यहाँ पे हमें एक फ़ाइल के अंदर जाके पेस्ट करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये वाला कोड है, हमें यहाँ से कॉपी करना है और इसको उठा के हमें जाना है अपने वर्डप्रेस वाले फ़ोल्डर में, सी में जाके, वैम्प64 में जाके, www में जाके, जो हमारा वेबसाइट का नाम था वो डेमो था, डेमो में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे इस वर्डप्रेस वाले फ़ोल्डर में आने के बाद हमें एक फ़ाइल मिलेगी .htaccess के नाम से। .htaccess की ये फ़ाइल है, ये हमें नज़र आ रही है यहाँ पे। इसको हम ओपन करेंगे नोटपैड में। अगर आपके पास नोटपैड प्लस है या अगर नहीं भी है तो आप नोटपैड में से ओपन कर सकते हैं। आप इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ पे इसको नोटपैड में ओपन कर लें। जी, हमारे पास ये फ़ाइल यहाँ पे नोटपैड में ओपन हो चुकी है। अब हमने करना ये है कि हमें यहाँ पे जो इसका आखिरी लाइन है, इसके कोड की आखिरी लाइन है जो कि #end WordPress है, इसके ऊपर इसे पेस्ट करना है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें आपको कितनी इसकी फ़ाइल साइज़ की लिमिट जो है इंक्रीज़ करनी है, वो यहाँ पे 128 MB है। हम यहाँ क्या करते हैं, 512 कर देते हैं। ठीक है, ये मैं 128 जहाँ पे लिखा हुआ है मैं 512 कर रहा हूँ। यहाँ पे भी मैं 512 कर देता हूँ और इसका जो टाइम है वो मैं 700 कर देता हूँ और इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। ठीक है, सेव करने के बाद मैं वापस जाता हूँ अपने वर्डप्रेस वाले पेज में और इस पेज को मैं यहाँ पे रीलोड करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ या रीलोड करता हूँ, ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे हमने जो 512 उसका साइज़ किया था वो 2 MB की बजाय यहाँ पे 512 MB आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वर्डप्रेस की फ़ाइल को अपलोड करते हैं या थीम को अपलोड करते हैं। तो हम जाते हैं यहाँ पे, अब अगर हम जाके अपीयरेंस में जाके थीम्स में जाके अपने थीम को अपलोड करते हैं, यहाँ पे ऐड न्यू वाले बटन पे क्लिक करके अपलोड थीम पे जाके चूज़ फाइल करेंगे और अपने इस थीम वाले फ़ोल्डर को, इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, इंस्टॉल कर देंगे यहाँ से। अब क्या कर रहा है उसको आप देख रहे हैं, यहाँ पे उसे इंस्टॉल कर रहे हैं। यहाँ पे जो पहले एरर वाला मैसेज आ रहा था वो अब यहाँ पे नहीं आ रहा, वो अपलोड कर रहा है, उसको अपलोड कर रहा है, उसको अनजिप कर रहा है और इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, ये वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली करता है, इसे अनजिप करने की और इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आपने क्लिक करना होता है। अब देखें यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, थीम इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक्टिवेट वाला बटन नज़र आ रहा है, आपने एक्टिवेट वाले बटन पे क्लिक करना है तो ये आपका थीम एक्टिवेट हो जाएगा। अब अगर इसे देखना चाहते हैं तो आप इसे अपीयरेंस में जाएं और ये आप थीम्स में आ गए हैं। अपीयरेंस में जाके तो आपको यहाँ पे ये DV थीम नज़र आ रहा है जो कि अभी एक्टिवेटेड नहीं है।
आप इसे यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट वाले बटन पर क्लिक करें, आपका थीम एक्टिवेट हो चुका है। इसी तरह आप कोई भी प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। 512 MB की लिमिट के अंदर कोई इमेज को अपलोड कर सकते हैं, किसी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, या किसी भी ऐसी फाइल को अपलोड कर सकते हैं जिसका साइज़ 512 MB से ज़्यादा नहीं है। जी, तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे वर्डप्रेस के अंदर आपने अपलोड फाइल साइज़ की लिमिट को बढ़ाना है और कैसे अपने डैशबोर्ड के ज़रिए थीम को इंस्टॉल करना है। आई होप कि आपको आज की क्लास भी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।